बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। सुबह जब हस्बैंड जॉब पर गए थे तो उस टाइम पर मैंने डस्टिंग वगैरह अपनी सफाई सब काम कर लिए थे। तो अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैं जाती हूँ अरहम के स्कूल, कोर्स वगैरह लेकर आते हैं। फिर अरहम के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, बल्कि 1-2 दिन लेट भेजूँगी ताकि मैं प्लास्टिक शीट्स वगैरह सब कुछ कवर करके इनकी तैयारी पूरी करके फिर मैंने स्कूल भेजूँगी। तो चलेगा, इस चलते हैं अरहम के स्कूल, कोर्स वगैरह लेकर आते हैं और फिर शाम को प्लास्टिक शीट मंगा के फिर अरहम के कोर्स पे शीट्स वगैरह चढ़ाते हैं। तो चलें, मेरे साथ यूँ ही बने रहें। तो गाइस, जितना बन सकता है उतना बना लूँगी व्लॉग। स्कूल का अगर बन सका तो ज़रूर बनाऊँगी, नहीं तो माजरत। कॉपीज़ वगैरह दे दें, कोर्स तो मैंने पुराना ले लिया, तो आप मुझे कॉपीज़ वगैरह बता दें और अमान का जो है वो मैं महीने करवा दूँगा। 3 क्लास। जी तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स में लेकर आ चुकी हूँ और बच्चे अभी तक सो रहे हैं रूम में। पता ही नहीं है बच्चों को कि मैं स्कूल से होकर आ भी चुकी हूँ। तो चलें, इसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अरहम का कोर्स आ गया। अब मंडे से अरहम जाएंगे स्कूल। यहाँ पे रखती हूँ और आज मंगाऊंगी मैं प्लास्टिक शीट, फिर इंशाल्लाह अरहम को भेजूँगी स्कूल। तो चलें गाइस, मैं अबाया वगैरह उतार लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जी तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली। आज मैट्रेस मैंने नहीं उठाए क्योंकि मैं दूसरे कामों में उलझ गई थी। बहुत ज़्यादा काम अपने नहीं मैंने बढ़ा लिए थे। तो अलमारी में ईद के कपड़े और जो पुराने कपड़े थे वो सब मिक्सअप हुए हुए थे, तो इसलिए मैं जो है उन्हें अलग अलग करके रख रही थी। तो आज मैंने पूरे कैबिनेट्स वगैरह सब फैलाए हुए थे, अलमारी के बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह सब निकाले हुए थे, तो सब सेट करके रख दिए मैंने। न्यू कपड़े मैंने अलग कर दिए और पुराने कपड़े अलग कर दिए, और बच्चों के भी इसी तरह फैले हुए थे तो उनके भी सेट करके रख दिए। तो इसलिए आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसीलिए मैंने फिर मैट्रेस नहीं उठाए। तो मैंने ऐसी मैट्रेस पे से डस्टिंग वगैरह करके अच्छी तरह से बेडशीट को ठीक कर दिया और यहाँ से बिल्कुल मैंने क्लीन करके सफाई करके और मोपिंग वगैरह कर दी। बाहर का भी मैंने तकरीबन सारा ही काम कर लिया। तो बच्चे वगैरह भी ट्यूशन चले गए, नाश्ता भी कर लिया। मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा घर उल्टा हो चुका था। एक तो सुबह मैं कमरे की डस्टिंग नहीं हुई थी, फिर उसके बाद जो है मैं अलमारी फैला के बैठ गई, उसके कपड़े सारे काम मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपने कामों को समेटना चाह रही थी कि जल्दी से ये काम सिमट जाएँ, तो बस यहाँ से मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने सारा काम क्लियर कर दिया और ये मैट्रेस मैंने आज ऐसे ही छोड़ दिए ताकि ये साफ़ रहे कमरा। जब हस्बैंड आएंगे तो मैट्रेस लगे हुए हैं और बस तकिए पिलोज़ वगैरह अपने जगहों पे लगा के और
सो जाएंगे रात में, एक दफ़ा और क्लीनिंग हो जाएगी। तो अभी जो है डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि अक्सर जो है लंच में तो वही रात का जो सालन होता है तो वो हम खा लेते हैं दोपहर में, और हस्बैंड ले जाते हैं अपने साथ पैक करवा के। तो हस्बैंड बाहर ही खा लेते हैं, कंपनी में या साइट वगैरह लगती हैं, जहाँ भी कहीं होते हैं तो वहाँ पे वो लंच कर लेते हैं, बहरहाल घर से ले जाते हैं वो खाना। तो इसलिए और फिर थोड़ा सा जो होता है वो बच्चे और मैं दोपहर में खा लेते हैं। फिर नया जो हमारी रूटीन के वाइज जो काम होते हैं, जो डिनर वगैरह की तैयारी होती है, तो बस मैं डिनर का ही पकाती हूँ, फिर वो लंच में काम आ जाता है। तो वो फिर हम लंच वगैरह करके रात में डिनर की तैयारी करते हैं। तो आज डिनर में इरादा हो रहा है, चिकन रखी हुई है और दाल भी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चिकन के शामी कबाब बना लेती हूँ, इजी है और जल्दी का हो जाता है, जल्दी बन जाते हैं। तो बाकी एक बार हस्बैंड आ जाते हैं तो उनसे भी मशवरा कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, अगर वो भी खा लेंगे खुशी खुशी तो फिर मैं कबाब भी बना लेती हूँ, तो जल्दी भी बन जाएंगे और जल्दी काम से मट जाएंगे। तो चलें देखते हैं बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता और क्या बनाते हैं हम। जो भी होगा आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, बच्चे भी आ जाएं, और लाइट भी अभी हमारी गई हुई है, लाइट वगैरह आ जाती है तो फिर इंशाल्लाह अपने जो है तैयारियों में लगेंगे, और फिर जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी रूटीन नहीं है, अभी मैं बिल्कुल फ्री हुई हूँ सारे काम वगैरह से फ्री होकर अब मैं आपसे मुलाकात करने आई हूँ। तो बस ये है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। लाइट तो गई हुई है, लेकिन ये है कि लाइट आ जाती है थोड़ी देर में तो फिर इंशाल्लाह अपने जो है काम स्टार्ट करेंगे। जब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। यही टाइम होता है कि मैं जो है हस्बैंड के साथ उठती हूँ सुबह में, कभी किसी टाइम जाना होता है हस्बैंड को जॉब पे, कभी जल्दी भी जाना होता है। वो साइट्स के ऊपर बात होती है कि हस्बैंड की अगर साइट जहाँ लगती है, कभी 6 बजे भी जा रहे होते हैं काम पे, कभी 7 बजे भी जा रहे होते हैं, और आने का फिर पता नहीं होता, ओवर टाइम्स वगैरह लग जाते हैं या नहीं भी लगते। तो वैसे तो 6 बजे ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर ओवर टाइम लग जाते हैं तो फिर देर हो जाती है हस्बैंड को आने में। तो अभी जो है मैं बस ये है कि थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे नहीं होते हैं तो वो मुझे परेशान नहीं करते, वरना बच्चे होते हैं तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती। फिर वो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, आपस में कभी लड़ रहे होते हैं, कभी किसी काम के लिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, तो फिर बच्चों के चक्कर में रेस्ट नहीं हो पाता। तो मैं कुछ देर करती हूँ रेस्ट और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जब लाइट आ जाती है तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और फिर करते हैं हम अपनी डिनर की भी तैयारी और आपके साथ करते हैं शेयर। तो गाइस यहाँ पर मैंने कबाबों के लिए चने की दाल को आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसमें मैंने चने की दाल और विद बोन चिकन और प्याज, लहसुन, अदरक और साबुत मिर्च डालती हूँ। वैसे मैं साबुत गरम मसाले डालती हूँ, लेकिन ये चिकन है तो इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला बाद में मैं ऐड करूँगी जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको पीसने के बाद फिर मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। बाकी सॉल्ट वगैरह, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्चें वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर दिए। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम इसे पीस के और फिर जो है इसके शामी कबाब बनाएंगे। तो गाइस ये जब तक ये रेडी होता है मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर लेती हूँ और अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये सब कुछ डाल के इसे उबलने के लिए छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, और इसे कवर करके हम पकाएंगे। तो बस, और बिल्कुल लो फ्लेम। तो चलें अब ये लो फ्लेम पे पकता रहेगा और मैं अपने दूसरे काम करूँगी। और इसके लिए जो ऊपर से मसाले वगैरह डलते हैं, हरे मसाले यानी कि धनिया, हरी मिर्चें और अंडे वाली बारीक बारीक प्याज, ये सब मैं रेडी करके अलग कर लेती हूँ। फिर जब ये रेडी हो जाएंगे तो वो सारे मसाले हम इसमें मिक्स करके फिर हम टिकिया बनाएंगे अपनी। तो अभी इसे पकने के लिए छोड़ते हैं
और मैं जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं क्योंकि आज है जुमेरात। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के पास 2 मस्जिदें हैं, एक फ्रंट साइड पे है और एक बैक साइड पर है मेरे घर के, तो आवाज़ क्लियर आती हैं। तो जुमेरात की वजह से मस्जिद में पढ़ाई वगैरह हो रही है तो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं मस्जिद से। तो चलिए गाइस, ये रेडी होता है और मैं अपने दूसरे काम करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस देखें, यहाँ पर कबाबों का बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फटाफट बनाती हूँ टिकिया, और फिर आटा गूँदेंगे और प्याज वगैरह काटेंगे सैलेड के लिए, फिर इंशाल्लाह करेंगे हम अपना डिनर स्टार्ट। तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ टिकिया। तो चलें गाइस। जी तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह रोटी वगैरह भी मैंने बना ली और डिनर लगा दिया है। अब तकरीबन हम सब खा रहे हैं खाना। तो गाइज़ आप में से जो भी हमारे साथ शामी कबाब खाना चाहते हैं तो आगे खा सकते हैं, और अभी मैं बच्चों को खिला दूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी बाद में खाऊँगी, पहले बच्चे खा लें। तो चलें गाइज़, मिलती हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद। जी तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, और खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैंने यहाँ से डस्टिंग वगैरह भी कर ली, बिस्तर भी हो गए। तो आज मैट्रेस तो मैंने उठाए नहीं थे, तो डस्टिंग ही थी। तो मैट्रेस बिछे हुए थे, बिस्तर हुए हुए थे। अभी मैंने यहाँ से दोबारा से क्लीन कर दिया रूम को, और जो है बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए खाने के बाद। तो बस गाइस आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं कल किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।